हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको नाउन जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनका अध्ययन कराएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसी तरह के प्रीपोजिशंस का यूज़ करके नाउन और जिरंड से पहले कुछ सिंपल सेंटेंस बनाना बताया है, और इसमें आज नाउन जिरंड से पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, आज आपको फॉर और बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन वीडियोस में नाउन जिरंड से पहले प्रीपोजिशन जो यूज़ होते हैं तो उन्हीं प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और जिरंड से पहले किया जा रहा है, जिनका कुछ निश्चित रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि नाउन जिरंड से पहले प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और कब किया जाता है। तो देखेंगे नाउन और जिरंड से पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कब करेंगे, कैसे सिंपल वाक्य होंगे आपके पास, तब नाउन और जिरंड से पहले आप फॉर का यूज़ करेंगे। देखिए, जब एक सिंपल सेंटेंस में जब सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हो, दूसरा एक सिंपल सेंटेंस में किसी चीज़ को खरीदने या बेचने के बारे में जानकारी हो, और दूसरे सिंपल सेंटेंस में उस खरीदी गई या बेची गई चीज़ का मूल्य या कीमत दिखाया गया हो, तो जब इस तरह के दो सिंपल सेंटेंस होते हैं तो हम नाउन जिरंड से पहले फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ फॉर का यूज़ स्टूडेंट्स किससे पहले होगा, यहाँ जो कीमत दिखाई जाती है दूसरे वाक्य में, एक सिंपल सेंटेंस में जिसमें कीमत दिखाई जाएगी, तो उस मूल्य से, प्राइस से पहले हम फॉर का यूज़ कर देंगे, और जो प्राइस माना जाएगा वो नाउन माना जाएगा। तो प्राइस से पहले फॉर का यूज़ कर देंगे, और जिस सिंपल सेंटेंस में किसी वस्तु को खरीदने या बेचने का जिक्र होता है उसको हम नए सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे, और दूसरे सिंपल सेंटेंस में जिसमें प्राइस दिया जाता है उसमें से केवल प्राइस को बाहर निकाल लेंगे और उससे पहले फॉर का यूज़ कर देंगे। आइए किस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो हमारे पास पहला सिंपल सेंटेंस है, ही बॉट ए शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदी। इस वाक्य में शर्ट को खरीदने की जानकारी हो रही है। और दूसरे वाक्य में ही पेड ₹500 फॉर इट, और उसने शर्ट के लिए 500 रुपये भुगतान किया। तो दूसरे वाक्य में ये शर्ट की कीमत है। तो आइए इसको किस प्रकार से करते हैं। जिस वाक्य में वस्तु को खरीदने या बेचने का ज्ञान हो रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे BOUGHT, बॉट। ही बॉट ए शर्ट, ही बॉट ए शर्ट, इस वाक्य को पहले लिखेंगे। उसके बाद दूसरे वाक्य में क्या है, कीमत है ये 500, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, फॉर का यूज़ करेंगे। देखिए FOR, फॉर। अब क्या लिखेंगे हम, अपना प्राइस लिखेंगे ₹500, जैसा कि हमने रेड इंक से शो किया है तो इसको रेड इंक से ही लिखेंगे। तो ये इस तरह से हो गया स्टूडेंट्स, दोनों वाक्य आपस में जुड़ गए। तो ये आपका प्राइस जो है ये नाउन माना जाएगा, नाउन से पहले प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ हुआ है। तो ही बॉट ए शर्ट फॉर 500 रुपीज़ या ₹500। तो इस प्रकार से दोनों वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, शी सोल्ड हर बाइक, उसने अपनी बाइक बेच दी। शी गॉट ₹50,000, उसे 50,000 रुपये मिले, प्राप्त किए। तो बाइक की कीमत क्या रही, बाइक का प्राइस क्या रहा, 50,000 रुपीज़। तो किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, जिस वाक्य में वस्तु को खरीदा बेचा जाता है उस सेंटेंस को सबसे पहले लिखते हैं शी सोल्ड हर बाइक, BIKE, शी सोल्ड हर बाइक। अब क्या करेंगे, अब हम इस प्राइस से पहले फॉर का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन फॉर ₹50,000, इस प्रकार से ये हो गया स्टूडेंट्स। देखिए, तो जिस वाक्य में कीमत दिखाई जाती है उस वाक्य में से सिर्फ हम मूल्य को, कीमत को, प्राइस को निकाल लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, और प्राइस से पहले फॉर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से शी सोल्ड हर बाइक फॉर ₹50,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, लास्ट इसमें एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, ही बॉट एन एप्पल, उसने एक सेब खरीदा। ही हैड टू स्पेंड ₹10 फॉर इट, और उसे इसके लिए 10 रुपये खर्च करने पड़े थे। तो कैसे होगा, जिस वाक्य में चीज़ खरीदी बेची जाती है उस वाक्य को हम पूरा लिखते हैं सबसे पहले, ही बॉट एन एप्पल, APPLE, ही बॉट एन एप्पल। दूसरे वाक्य में से कीमत को निकाल लेते हैं
और उससे पहले फॉर लगा देते हैं। तो मूल्य क्या है एप्पल का? 10 रुपीज़। तो ₹10, ₹10, बस फॉर इट वगैरह को छोड़ दिया जाता है। ही हैड टू स्पेंड ये भी छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। ही बॉट एन एप्पल फॉर ₹10। तो इस प्रकार से दोनों वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। नाउन जीरंड से पहले बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिए, बिकॉज ऑफ, नाउन जीरंड से पहले बिकॉज ऑफ का प्रयोग कब करेंगे, कैसे सिंपल वाक्य होंगे? जब सिंपल वाक्यों के बीच में कॉज, कारण एंड रिजल्ट, परिणाम का संबंध हो। एक सिंपल सेंटेंस से कारण का ज्ञान कराया जा रहा हो और दूसरे सिंपल सेंटेंस से परिणाम का ज्ञान कराया जा रहा हो, तो नाउन और जीरंड से पहले बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करके दोनों सिंपल वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। देखिए, हमारे पास दो सिंपल वाक्य हैं। ही वॉज पुअर, ही एंडेड इन सॉरो। वह गरीब था, उसका अंत दुख में हुआ। तो उसका अंत दुख में क्यों हुआ? मतलब कारण क्या था? क्योंकि वो गरीब था। तो ये कारण है और ये परिणाम है। तो जो कारण वाला वाक्य होता है, उसी की जो मेन वर्ब होती है उसको हम जीरंड में बदल देते हैं और उससे पहले बिकॉज ऑफ लगा देते हैं, अपना प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ लगा देते हैं। और यदि नाउन से पहले करना होगा तो यहाँ पर जो पुअर है, यहाँ पर हमको इसको नाउन बनाना पड़ेगा, उससे पहले भी हो सकता है। तो हम सीधे सीधे जीरंड से पहले बिकॉज ऑफ का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बिकॉज ऑफ का यूज़ किस वाले सिंपल सेंटेंस में होगा? जीरंड किस सिंपल सेंटेंस में बनेगा? तो जो वाक्य कारण दिखाता है उसी वाक्य की मेन वर्ब को हम जीरंड में बदलेंगे और उससे पहले बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो आइए सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये रेड से जो कारण दिखाने वाले वाक्य हमने लिखे हैं, तो सबसे पहले हम अपना बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन जोड़ेंगे। बिकॉज ऑफ, तो BECAUSE, बिकॉज ऑफ, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। किससे पहले लगाना है? ये हमको नाउन से पहले या जीरंड से पहले। तो जीरंड से पहले लगाएंगे। वर्ब क्या है? वाज। तो जब इज, आर, एम, वाज वर्ब मेन वर्ब होती हैं और इनको जब जीरंड में बदलना पड़े, जीरंड कैसे बनता है? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जीरंड बनता है। तो यहाँ इज, आर, एम, वाज वर्ब का जब जीरंड बनाना पड़े तो वर्ब बी में आईएनजी जोड़ी जाती है। तो वर्ब बी, क्योंकि ये वर्ब बी की फॉर्म्स होती हैं, तो आईएनजी। वाज का क्या हो गया? बीइंग, ये जीरंड बन गया। बिकॉज ऑफ बीइंग, बीइंग के बाद में स्टूडेंट्स क्या होगा? अन्य शब्दों में आ जाएगा आपका पुअर। बिकॉज ऑफ बीइंग पुअर, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद जो परिणाम दिखाने वाला वाक्य होता है, जो रिजल्ट दिखाने वाला वाक्य होता है, उसको सब्जेक्ट वर्ब सहित लिख दिया जाता है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब सहित इसको लिख दिया जाएगा। ही एंडेड, ENDED, ही एंडेड इन सॉरो, SORROW। बिकॉज ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण, गरीब होने के कारण ही एंडेड इन सॉरो, उसका अंत दुख में हुआ। तो जो कारण दिखाने वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है, उसकी मेन वर्ब को जीरंड में बदलते हैं और उससे पहले बिकॉज ऑफ लगाते हैं और उसके बाद कॉमा। कॉमा के बाद परिणाम दिखाने वाला जो वाक्य होता है उसे कॉमा के बाद लिख दिया जाता है सब्जेक्ट वर्ब सहित। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, सी हैड लो इनकम। लो इनकम, लो माने कम, इनकम मीन्स आमदनी। उसकी आमदनी कम थी, उसकी आमदनी कम थी। शी कुड नॉट लिव हैप्पीली, वह प्रसन्नतापूर्वक नहीं रह सकी या जी सकी। प्रसन्नतापूर्वक नहीं जी सकती थी, आमदनी कम थी, ये कारण है। और परिणाम क्या हुआ? प्रसन्नतापूर्वक नहीं जी सकती थी। तो जो रेड इंक से सिंपल सेंटेंस शो हो रहा है, ये कारण का ज्ञान करा रहा है। तो इसी की वर्ब को हम जीरंड में बदलेंगे। ये इसकी वर्ब है, इसको जीरंड में बदलेंगे और इससे पहले क्या लगाएंगे? बिकॉज ऑफ। तो सबसे पहले आइए लगाते हैं प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ, BECAUSE, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन लगा, उसके बाद यह हमारा मेन वर्ब है, इसको हम जीरंड में बदलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हैज़, हैव, हैड में आईएनजी जोड़नी पड़े तो हैव में आईएनजी जोड़ा जाता है। HAVE
हैविंग, ये बना आपका जीरंड। बिकॉज ऑफ हैविंग लो इनकम, LOW लो इनकम, बिकॉज ऑफ हैविंग लो इनकम, कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद परिणाम दिखाने वाला वाक्य लिख दिया जाएगा। शी कुड नॉट लिव हैप्पीली, HAPPILY, शी कुड नॉट लिव हैप्पीली। तो बिकॉज ऑफ हैविंग लो इनकम, कम आमदनी होने के कारण, शी कुड नॉट लिव हैप्पीली, कम आमदनी होने के कारण वह प्रसन्नतापूर्वक नहीं जी सकती थी। तो इस प्रकार से ये जीरंड है। जीरंड से पहले बिकॉज ऑफ का यूज़ हो गया। इसको हम नाउन से पहले भी कर सकते हैं। नाउन से पहले करेंगे तो इसमें से हम हैविंग को हटा देंगे। नाउन से पहले कैसे किया जा सकता है देखिएगा। बिकॉज ऑफ, नाउन से पहले करेंगे तो BECAUSE, बिकॉज ऑफ, ये हमने प्रीपोजिशन लगाया। इसके बाद हम अपना नाउन लिखेंगे। नाउन क्या है? लो इनकम। बिकॉज ऑफ लो, LOW लो इनकम, बिकॉज ऑफ लो इनकम, कॉमा। शी कुड नॉट, COULD, शी कुड नॉट लिव हैप्पीली, HAPPILY। तो यहाँ देख रहे हैं ये आपका नाउन है। नाउन से पहले प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ का यूज़ हो गया। और यहाँ हैविंग है, हैविंग से पहले बिकॉज ऑफ। यहाँ हेड को हमने जीरंड में बदला, हैव में ING जोड़कर। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ ये जीरंड से पहले है। और यहाँ लो इनकम ये हमारा नाउन है, नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। बिकॉज ऑफ लो इनकम, कम आमदनी के कारण, इसका मतलब है कम आमदनी के कारण, इसका मतलब है कम आमदनी होने के कारण वह प्रसन्नतापूर्वक नहीं जी सकी। देखते हैं लास्ट अपना एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट एग्जाम्पल हमारा है दे रीच्ड लेट, वे लेट पहुँचे, वो देर से पहुँचे। दे मिस्ड देयर अपॉर्चुनिटी, उन्होंने अपना मौका, अवसर खो दिया। अवसर खोने का कारण क्या है? देर से पहुँचना। तो ये हमारा कारण है। इसी की मेन वर्ब को, रीच को जीरंड में बदलेंगे और उससे पहले बिकॉज ऑफ लगाएंगे। तो बिकॉज ऑफ लगाएंगे सबसे पहले अपना BECAUSE, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ लगाया हमने प्रीपोजिशन, और किससे पहले लगाना है स्टूडेंट्स? जीरंड से पहले। ये हमारा वर्ब है, इसको जीरंड बनाएंगे तो मेन वर्ब में ING जोड़ेंगे, REACHING, रीचिंग। बिकॉज ऑफ रीचिंग, अन्य शब्द में आ जाएगा लेट, LATE, बिकॉज ऑफ रीचिंग लेट, कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद क्या करना है? रिजल्ट दिखाने वाला वाक्य, परिणाम दिखाने वाला वाक्य जो ब्लू इंक से शो हो रहा है। दे मिस्ड, MISSED, दे मिस्ड देयर, THEIR, अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, दे मिस्ड देयर अपॉर्चुनिटी। बिकॉज ऑफ रीचिंग लेट, देर से पहुंचने के कारण उन्होंने अपना मौका खो दिया, मिस कर दिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा, जिस सिंपल सेंटेंस से जब सिंपल वाक्यों के बीच कारण और परिणाम का संबंध हो तो वहाँ पर नाउन जीरंड से पहले बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करके दोनों सिंपल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। जो वाक्य कारण दिखाता है, जो सिंपल सेंटेंस कारण का ज्ञान कराता है, तो उसी वाक्य में नाउन जीरंड से पहले बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने इन वीडियोस में नाउन जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ किस प्रकार से करें, उन्हीं प्रीपोजिशंस को यहाँ पर दिया है जिनके रूल्स बनाए जा सकते हैं और अच्छे से आप समझ सकते हैं। उन्हीं रूल्स को यहाँ बताया गया, उन्हीं प्रीपोजिशन को नाउन और जीरंड से पहले इन वीडियोस में दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।